आपका आरोग्य बिहार में स्वागत है। आज मैं एक नए जानकारी लेकर आपके बीच में आया हूँ। अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि मेरा बीपी बढ़ गया है, मुझे असहजता महसूस हो रही है। और बीपी की बढ़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है बीपी की दवा लगातार खाने से। दवा शरीर पर बेअसर हो जाती है और कुछ दिन लगातार दवा खाने के बाद व्यक्ति का हृदय आघात हो जाता है और फिर उसको अलग अलग तरीके से हार्ट ट्रांसप्लांट करने से लेकर के अन्य वाल्व से लेकर के अन्य कई रोग हो जाते हैं। इस पर एक छोटा सा प्रयास हम सबका है। पहले ये समझ लें कि ये हाई बीपी है क्या। जानकारी ही बचाव है मेरे मित्रों। ये जो हृदय है वो एक मुट्ठी के आकार का है। ये जो मुट्ठी आपको दिख रही है ना, इसी आकार का होता है। महिलाओं में और पुरुषों में इन दोनों का वजन अंतर होता है। अगर मैं बात करूं पुरुषों का तो वो 310 ग्राम के लगभग होता है और महिलाओं की बात करूं तो ये लगभग 225 ग्राम से लेके 250 ग्राम के बीच का होता है। और ये हृदय इतना मजबूत होता है, मेरे कहने से आप मेरी बात को विश्वास मत करिए मित्रों। आप ये देखें कि ये हृदय, हम सोते हैं लेकिन ये नहीं सोता। हम विश्राम करते हैं, ये विश्राम नहीं करता। हम थकते हैं, ये नहीं थकता। जिस दिन हम माँ के गर्भ से बाहर आए हैं, पहली बार हमने रोया और मेरा हृदय जो मूवमेंट करना शुरू किया, धड़कना शुरू हुआ हमारा हृदय, वो हमारे अंतिम क्षण तक धड़केगा। यह 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। अनुमान लगाइए, यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। और अगर एक व्यक्ति की औसतन आयु 70 साल है तो ये लगभग 325 करोड़ बार धड़कता है, बिना रुके, बिना थके। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कम से कम 225 करोड़ 250 करोड़ बार धड़कने वाला ये हृदय कितना मजबूत होता होगा। इसको हम दवाइयों के कारण, हम दवाइयों से और अन्य कई कारणों से, गलत आहार के कारण, गलत व्यवहार के कारण, गलत हमारे जीवन शैली के कारण, गलत औषधि लेने के कारण, दवाइयाँ लेने के कारण हम इसको बीमार कर देते हैं, थका देते हैं, जो कभी थकने वाला नहीं होता है। तो ये जब हृदय हमारा, इसका काम है 1 मिनट में, ये पूरा 1 मिनट में 5 लीटर रक्त को पूरे शरीर, नीचे पैर से लेके सर तक और सर से लेके पांव तक, 1 मिनट में 5 लीटर रक्त को यह शरीर से खींचकर उसको ऑक्सीजनेटेड करके फिर शरीर को छोड़ देता है। अनुमान लगाइए कितना शक्तिशाली पंप है ये, जो 1 मिनट में 5 लीटर रक्त खींच करके, ऑक्सीजनेटेड करके शरीर को छोड़ देता है। उसी खींचने के क्रम में, जी हाँ मित्रों, जब ये शरीर से, हमारे पाँव से लेकर ये जो शरीर तक जो रक्त हमारा पंप करता है, खींचता है, तो ये जो आर्टरीज है हमारा, ये जो आर्टरीज में रक्त का दबाव बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ दबाव सिस्टोलिक कहलाता है। और जब दबाव घट जाता है, 2 खींचने और छोड़ने के अंतराल में, अगर आर्टरीज में जो हमारे रक्त का प्रभाव है उस पर दबाव अगर कम हो जाता है तो ये डिस्टोलिक होता है। ये अमूमन 120 और 180 क्रमशः ये होता है और ये नॉर्मल माना जाता है। 10-20 ये ऊपर नीचे हो सकता है। मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ और बतौर अनुभव और चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने कई ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है, उस आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर पहली बार सामान्य रूप से अगर आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं और चिकित्सक आपको यह सलाह देता है कि आपकी बीपी बढ़ गई है, आपको ये दवा खानी होगी, तो मेरा निवेदन है आप दवा को मत खाइए। आप पहले दिन आप 5 चीज़ों को छोड़ करके देखिए। पहली बात,
नमक का सेवन कम कर दीजिए। से ये कह रहा था कि आप पहली बार कभी भी किसी चिकित्सक के पास जाते हैं और प्राइमरी तौर पर आपने कभी भी बीपी की दवा नहीं खाई है, बीपी आपका हाई होने का ट्रेस नहीं हुआ है, तो आप दवा न खाएं। मेरे 5 सुझावों पर आप अपने को अमल करके देखें, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। पहली बात कि आप सुबह योग और प्राणायाम शुरू करिए। प्राणायाम में आप कपालभाति, भ्रस्तिका, अनुलोम विलोम। भ्रस्तिका सबसे पहले लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। दूसरा कपालभाति और तीसरा अनुलोम विलोम। दाहिना नासिका को दबाते हुए बाएं से श्वास भरें और जिस नाक से श्वास भरे हैं उसके बगल वाले नाक से श्वास को छोड़ें और जिस नाक से श्वास को छोड़े हैं उसी नाक से श्वास को भरें। ये अनुलोम विलोम, ये 3 अभ्यास सुबह करके देखिए, मेरा पहला सुझाव। दूसरा सुझाव, आप 1 हफ्ता से 10 दिन शाम का नमक बंद कर दीजिए या अपने पूरे भोजन जो आपका चर्या है उस भोजन चर्या से नमक को तत्काल थोड़ा कम कर दीजिए, आधी कर दीजिए। संभव हो सके तो शाम का नमक लेना बंद कर दीजिए 10 दिन तक। तीसरी बात, आधा घंटा थोड़ा टहल लीजिए। चौथी बात, अगर आप कोई व्यसन लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। नॉन वेज खाना बंद कर दीजिए। आप देखेंगे आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और अगर नॉर्मल न हुआ तो आपको मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि आप एक्यूप्रेशर में केवल बाएं हाथ में नाखून के नीचे यहाँ जो है, केवल यहाँ आप ब्लू कलर, जो बच्चे कलर करते हैं पेन से, पेंसिल से, मैं आपको बड़ा सरल तरीके से बता रहा हूँ। नाखून के नीचे यहाँ ब्लू कलर लगा दें और आप देखेंगे आपके बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और अगर औषधि खानी ही पड़े तो आप मुक्तावटी का सेवन करिए, जो पतंजलि बनाती है, आपको कहीं से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मुक्तावती का 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम में सेवन करिए। फिर आप योग प्राणायाम करिए। प्रत्येक दिन आप बीपी का टेस्ट करवाइए, नॉर्मल हो धीरे धीरे दवा को छोड़ दीजिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। आप और एक विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आपको डॉक्टर ये डरवाते हैं कि अगर आपने बीपी की दवा नहीं खाई तो आप मर जाएंगे। मैं कहता हूँ आज तक पता नहीं था तो मैं जिंदा हूँ, 1 हफ्ता और नहीं खाऊंगा तो मैं जिंदा रहूँगा। इस संकल्प के साथ आप 1 हफ्ता से 10 दिन का अभ्यास करिए, आप देखेंगे बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा। प्राइमरी स्टेज में बीपी की कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे मैं आपको लो बीपी या आपको आगे किस डिजीज़ के लिए वीडियो चाहिए, सुझाव चाहिए, तो आप हमारे आरोग्य बिहार को सब्सक्राइब करके अपना कमेंट्स डालिए जी, और आप रोगों से मुक्त होइए। यह आरोग्य बिहार का अभियान है, इससे आप जुड़ें। धन्यवाद।